स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझे कहा कि ये मरकट तेरे पतन का कारण बनेगा। मेरे होते हुए आपका पतन? कभी नहीं। वाली जितना दुष्ट और धूर्त है, सुग्रीव उतना ही निश्चल और सरल। कितनी सरलता से वो घमंडी वाली के झूठ में आ गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सरल व्यक्ति जैसा स्वयं है वैसा ही संसार को देखता है। जैसे सुग्रीव का हृदय सरल है, इसी कारण वो मेरा मित्र है। जिसके हृदय में छल और कपट हो वो मुझे पा ही नहीं सकता। कपट करने वाला सोचता है कि वो सबको मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, किंतु अंत में वो अपनी ही हानि कर बैठता है। जैसे देखो, आज वानर राज सुग्रीव की देवता तक प्रशंसा करते हैं, जबकि वाली अपने कर्मों के कारण हर लोक में निंदा का पात्र है। भैया मैं गिर गया और आप हंस रहे हैं? क्योंकि मैं भी तुमसे पूर्व इसी तरह गिर चुका हूं, ठीक वहीं से। कौन है वहां? कौन है? कहां गए? ये शब्द तो यहां से आ रहे थे, कहां गए? आपको भी भूख लग रही क्या भैया? आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया भैया। कहाँ ढूंढूं? भैया हमने प्रायः पूरा राजभवन ढूंढ लिया, किंतु वो शांत और सुंदर शिशु अब तक नहीं दिखाई दिया। शांत सुंदर? मरकट बोलो, मरकट
शत्रु है वो हमारा। मुझे क्षमा करें भैया, मैं भूल गया था। अब मैं सदा स्मरण रखूंगा। मरकट, मरकट। प्रणाम वानरराज। आइए अमात्य, कल युवराज के षष्ठी संस्करण की सारी व्यवस्था हो गई। जी वानरराज, आपसे कुछ परामर्श करना था। किस विषय में? 10वें दिन के नामकरण और संस्कार के लिए अतिथि की सूची के विषय में। सर्वप्रथम युवराज के नाना वानरराज कुंजर। वानरराज, मैंने तो उनका नाम सर्वप्रथम लिख लिया था। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ से आरंभ करके अंग, उत्कल, कंबोज, कैकई, काशी, मिथिला, सोबीर, चैदियर, सात सभी मित्र राज्यों को निमंत्रण दे। मलय, माल्यवान, मैनक और मध्यांचल के भी शासकों को निमंत्रण भेजिए। परम पूज्य ऋषि पनग, ऋषि मगध और ऋषि अगस्त को तो आना ही होगा। साथ ही दंडकानन, मतंगारण्य तथा नैमिषारण्य में तपस्या कर रहे सभी ऋषियों को संदेश दीजिए कि युवराज को आशीर्वाद देने अवश्य पधारें। और हमारे सीमावर्ती किष्किंधा के राजा ऋक्षराज और उनके पुत्र वाली और सुग्रीव नामकरण के साथ कल के षष्ठी संस्कार में भी उन दोनों को आमंत्रित कीजिए। प्रणाम महाराज। महाराज, ऋषि शवानी के शिष्य आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। आने दो। जी महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम तपस्वी। हम दंडकारण्य से आपको कुछ सौंपने आए। यह अष्ट धातु से निर्मित एक सिद्ध गदा है महाराज। हमारे गुरु के गुरु ने यह गदा
तपस्या करके स्वयं दिव्य शक्तियों से प्राप्त की थी महाराज। किस प्रयोजन से? और एक तपस्वी का गदा से क्या कार्य? राक्षसों से संघर्ष करने के लिए हमारे गुरु के गुरु ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था महाराज, किंतु कालांतर में उन्होंने हिंसा का त्याग करके अहिंसा का व्रत धारण किया था महाराज। उनके देहावसान के पश्चात यह गदा हमारे गुरु ऋषि सावर्णी की सुरक्षा में थी। सुरक्षा में? जी, वे अपने गुरु की आज्ञा अनुसार इस गदा के अधिकारी के जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु 2 सप्ताह पूर्व उन्होंने भी देह त्याग दी। अपने देहांत के पूर्व उन्होंने कहा था कि यदि यह गदा आश्रम में रही तो किसी राक्षसी शक्ति में पड़ जाने का संकट हो सकता है। अतः उनके आदेश पर ही हम यह सिद्ध गदा आपको सौंपने आए हैं। किंतु मुझे ही क्यों? उन्होंने कहा था कि शम्भ साधन नामक राक्षस के वध के पश्चात आप ही इस गदा के योग्य अधिकारी हैं। अच्छा, जो इसके वास्तविक अधिकारी हैं वो कौन है? मैंने भी उनसे यही प्रश्न पूछा था। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? समय आने पर इस गदा का वास्तविक अधिकारी स्वयं आपसे यह गदा मांग लेगा महाराज, और आप ये गदा उसे सहर्ष दे भी देंगे। ऋषियों की बातें सदा समझ में नहीं आती, किंतु समय बीतने पर हर रहस्य खुल ही जाता है। किंतु इस गदा में क्या विशेष है? वानर राज, यह अमोघ गदा है। अपने लक्ष्य पर चोट करने के पश्चात वापस अपने स्वामी के हाथों में लौट आते हैं। और दूसरी विशेषता इसकी यह है महाराज कि इससे टकराने वाला चाहे वो कठोर से कठोर तत्व से ही क्यों ना बना हो, इससे टकराकर खंड खंड हो जाता है। अज्ञानी। अब मैंने क्या किया भैया? मैं तो कब से यहाँ पे चुपचाप खड़ा हूँ। तुम नहीं, ये तपस्वी इतना भी नहीं जानता कि इस गदा का योग्य अधिकारी कौन है। कौन है भैया? कौन है? मैं महानतम। और कौन? वो तो आप हैं भैया। ये गदा तो किष्किंधा में होनी चाहिए। मेरे पास मुझ महानतम के हाथ में
ये तो बहुत ही अद्भुत गदा है। आपके गुरु के गुरु अवश्य ही कुशल योद्धा रहे होंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बताइए इस गदा का मैं कैसे प्रतिदान करूं? नहीं महाराज, हमें कोई प्रतिदान नहीं चाहिए। आप राक्षसी आक्रमण और आतंक से निर्दोष मनुष्यों व प्राणियों की रक्षा जैसे करते आए वैसे ही करते रहे। यही हमारे गुरु की इच्छा थी। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है और ऋषियों को दान करना भी राजा का कर्तव्य है। मंत्री जी। महाराज। इन युवा तपस्वियों को हमारी ओर से 1 सहस्त्र स्वस्थ गायें प्रदान करें। अब आप लोग विश्राम करें और कुछ दिनों तक हमारे अतिथि बनकर रहें। आपकी जय हो राजन। परम शक्तिशाली ईश्वर आपकी भुजाओं में और बल दे, आपके वंश को बढ़ाए और सदैव सुरक्षित रखे। अभी नहीं बेटा, अन्नप्राशन के पश्चात। आ जाओ। प्रिय अंजने, ये देखो। क्या करना? मेरा नया गदा। जानती हो इसकी विशेषता क्या है? क्या आर्यपुत्र? ये अमोघ गदा लक्ष्य पर चोट मारकर स्वामी के हाथों में स्वयं वापस आ जाता है। और उससे भी अधिक विशेषता है, ये कठोर से कठोर शस्त्र को एक ही टक्कर में खंड खंड कर देता है। ये सब किसने किया प्रिय? न जाने किसने किया। मेरे कक्ष से जाने के पूर्व तो ये सब सेब वहां पेट पर पड़े हुए थे। आपके जाने के पूर्व कोई कक्ष में आया था क्या? नहीं, कोई भी नहीं। सिर्फ आपके ये पुत्र ही थे। किंतु हमारे पुत्र तो कुल 5 दिन के हैं। वो यहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे? वो तो अभी खड़े भी नहीं हो सकते। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार
सुमति के संगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस नाथ, उजागर कंचन बरन विराज सुबेसा ये देखिए। मंगल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय। नाथ, ये देखिए। सर्वप्रथम भार में वृद्धि और अब खड़े भी होने लगे, वो भी अपने आप, बिना किसी की सहायता के। केवल 5 दिन में इतना विकास। एक ओर मुझे प्रसन्नता हो रही है तो दूसरी ओर चिंता। चिंता की तो कोई बात नहीं। तो हमारा पुत्र सच में? कुछ मत कहिए, माता पिता की भी दृष्टि लग जाती है। विलक्षण है। क्यों ना हो विकास ऐसा? पुत्र किसका है? अब आप समझे मैं सदा इसे केसरी नंदन क्यों कहती हूँ? मेरा तो है ही। दीन वत्सल भगवान भोलेनाथ शंकर का भी पुत्र है। उन्हीं के आशीर्वाद से तो ये पुत्र हमें प्राप्त हुआ है। हे भोले बाबा, अपने पुत्र पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। आज तो मुंह मीठा करने के दो कारण हैं। दो? एक तो आंजनेय का अपने पैरों पर खड़ा होना, दूसरा ये अद्भुत गदा प्राप्त होना। मैंने सुना था कि पुरुष कभी बड़े नहीं होते, सदा बालक बने रहते हैं। आज साक्षात देख भी लिया। इस मरकट तक पहुंचने का यही एक सुरक्षित मार्ग है। अरे वाह, गदा चाहिए? पक्के योद्धा के लक्षण हैं। किंतु अभी आप छोटे हो युवराज, थोड़े बड़े हो जाओ, फिर जितने कहोगे उतने गदा ला देंगे। अच्छा, ये गदा आप कहोगे तो ये गदा भी आपको दे देंगे, किंतु उससे पहले आपको हमारी तरह बलशाली होना होगा। व्यायाम करके, खा पी के। खाने से याद आया, हमें बड़ी प्रबल भूख लगी है।
हम अभी आते हैं। हाँ, जय राम भक्त हनुमान, 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 जय राम भक्त हनुमान। जय राम भक्त हनुमान, 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 जय राम भक्त हनुमान। निश्चल प्रेम की वो मुस्कान दिए सुग्रीव को बाल हनुमान। भगत भगत को गया जान, बैर भाव भया अंतर्धान। बाल रूप के हनुमत देवा फिर सचिव रूप में करेंगे सेवा। मुक्ति दिलाए जन्म मरण से, सुग्रीव मिलाए श्री राम चरण से। हनुमान और सुग्रीव की ये प्रथम भेंट बड़ी ही विचित्र रही। वाली लाया तो था उन्हें हनुमान लला को मारने के लिए, किंतु हनुमान के दिव्य आकर्षण से ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ क्षण के लिए वाली द्वारा भरे हुए सारे द्वेषों से सुग्रीव मुक्त हो गए। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। सुग्रीव को अपने षड्यंत्र में मिलाने के लिए वाली को कितना कपट और धूर्तता करनी पड़ी, और हनुमान लला ने उसी सुग्रीव को एक मोहिनी मुस्कान से ही अपने निर्मल प्रेम के वश में कर लिया। सुग्रीव, सुग्रीव, सुग्रीव। सुग्रीव, सुग्रीव। अब इस मरकट को गोद में उठाकर मूर्ति की तरह क्या खड़े हो? काम हो गया, चलो। यह अमोघ गदा है कि इससे टकराने वाला चाहे वो कठोर से कठोर तत्व से ही क्यों ना बना, इससे टकराकर खंड खंड हो जाता है। अपने लक्ष्य पर चोट करने के पश्चात वापस अपने स्वामी के हाथों में लौट आते हैं। क्या कर रहे हो भैया? चलो। अरे ठहर तो।
अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञानम वैराग्यम सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वते। देखिए भगवान कैसे हंस हंस कर पागल हो रही है। अरे वानर तो वानर होते हैं, उनका स्वभाव ही वानर का होता है। हाँ प्राणवल्लभ, ये बताइए कि रावण तो बड़ा ही पराक्रमी था, उससे तो देवराज इंद्र भी डरते थे, तो रावण के नाश में सहायता के लिए आपने वानरों का चुनाव ही क्यों किया प्रभु? रावण के अंत के लिए वानरों का चुनाव मैंने नहीं, स्वयं रावण ने ही किया था। स्वयं रावण ने? स्वयं रावण ने? प्राणवल्लभ, ये बताइए कि रावण तो बड़ा ही पराक्रमी था, उससे तो देवराज इंद्र भी डरते थे, तो रावण के नाश में सहायता के लिए आपने वानरों का चुनाव ही क्यों किया प्रभु? रावण के अंत के लिए वानरों का चुनाव मैंने नहीं, स्वयं रावण ने ही किया था। स्वयं रावण ने? स्वयं रावण ने? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से वरदान मिल जाने के पश्चात दुर्बुद्धि रावण स्वयं को अजय समझने लगा और राक्षस राज की स्थापना के लिए सर्वप्रथम उसने राजधानी के रूप में लंका नगरी का चुनाव किया, जो रावण के सौतेले भाई कुबेर के अधिकार में थी। उसे निकाल करके दशानन ने स्वर्ण नगरी लंका पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। फिर पापी रावण ने धनेश कुबेर को पराजित कर
उसका दिव्य पुष्पक विमान भी छीन लिया। दुष्ट रावण अपनी विजय का प्रदर्शन करने के लिए संसार भर में घूमने लगा कि देखो, अब इस पुष्पक विमान का स्वामी मैं हूं। सूर्यदेव, देखिए मेरी शक्ति। ये दिव्य पुष्पक विमान भी अब मेरी इच्छा का दास है, जो आपके प्रकाश के मार्ग को रोक कर खड़ा है। और हमारे पीछे पूरा पृथ्वी लोक गहरे अंधकार में डूब चुका है। यदि आप में सामर्थ्य हो तो मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए। आप अपनी शक्ति लगाइए, मैं अपनी शक्ति लगाता हूं। इस उद्दंड अहंकारी से क्या उलझना अरुण? इसका ना तो कोई कर्तव्य है और ना कोई धर्म। हमें तो स्वयं प्रकाशित होकर इस पूरे जग को प्रकाशित करना है। चलो अरुण। सारे देवता दशानन की उपलब्धि से जलते हैं। एक दिन इन सबको मेरी शक्ति को मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अचानक ये क्या हो गया? ऐसी कौन सी शक्ति है जो दिव्य पुष्पक को ये तो कैलाश है, मेरे महादेव का निवास।
आगे तो नंदी बैठे। ठहरिए। आगे जाने की अनुमति नहीं है। जाओ मेरे मार्ग से। जानता नहीं मैं कौन हूं। आप कोई भी हो, किंतु आगे किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं है। कृपया आप वापस लौट जाएं। मुझे आज्ञा देने का दुस्साहस कर रहे हो? मैं केवल अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। और मैं केवल तेरे स्वामी के कारण तुझ पर दया कर रहा हूं। महादेव को जो आदेश देना होगा वो स्वयं मुझे देंगे। स्वयं भगवान भोलेनाथ का ही आदेश है कि वो अभी किसी से नहीं मिल सकते। हट जा। जानता नहीं तू क्या अपराध कर रहा है। महादेव के परम भक्त को उनसे मिलने से रोक रहा है। स्वयं को महादेव का बड़ा परम भक्त मानते हो और इतना भी नहीं समझते कि भक्त जब उपासना में हो तो भक्त और इष्ट के बीच में नहीं जाया करते और कैलाशपति के कैलाश में आकर अहंकार का त्याग नहीं करते। स्वयं एक मूढ़ पशु होकर मुझे शिक्षा दे रहा है। चल हट। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के भाव को देखते हैं, उनके रूप रंग और आकार को नहीं। स्वयं को महादेव का सबसे बड़ा भक्त मानते हो तो ये कैसे भूल गए कि कैलाशपति महादेव का एक नाम पशुपति भी है। वे सृष्टि के सारे जीवों के अधिपति हैं और सृष्टि के सारे जीव उन्हीं की शरण में जाते हैं। मैं चाहूं तो अभी तुझे कठोर दंड देकर सदा के लिए शांत कर दूं। पर तेरे जैसे तुच्छ पशु से उलझकर मैं जगत में निंदा का पात्र नहीं बनना चाहता। तू मुझे मेरे आराध्य के दर्शन से नहीं रोक सकता। चल हट जा। भगवान शंकर दीनानाथ भक्त वत्सल हैं। वो अपने भक्तों को दर्शन देने में स्वयं कभी भी विलंब नहीं करते, किंतु आज महादेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इस मर्यादा को समझिए और वापस लौट जाइए। लौट जाना और पीछे हट जाना मेरा स्वभाव नहीं। और ऐसा कौन सा कार्य है कि डमरूधारी अपने परम भक्त दशानन से भी ना मिले। भगवान भूतपति माता जगदम्बा के साथ एकांत में क्रीड़ा मग्न है। इसी कारण कैलाश में किसी का भी प्रवेश वर्जित है। क्यों मेरा मार्ग रोक कर अपने काल को निमंत्रण दे रहा है? काल का भय मुझे मत दिखाओ दशानन। स्वयं भगवान महाकाल और महादेवी आदिशक्ति को अपनी पीठ पर उठाकर चलता हूं। और ये भी समझ लो कि नंदी किसी भी स्थिति में तुम्हें अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करने देगा।
मृत्यु ना आज होनी है और ना ही मेरे हाथों होनी है दशग्रीव। तुम व्यर्थ ही मुझसे संघर्ष करके केवल महान पीड़ा के भागी बनोगे। मेरी बात मानो, वापस लौट जाओ। लंकेश दशानन जो एक बार संकल्प कर ले उसे पूरा करके ही रहता है। भक्त होकर भी बार बार भगवान की आज्ञा का निरादर कर रहा है, मूर्ख। मैं तो तुझे बैल समझा था, पर तू बैल नहीं वानर है। हाँ, वानर है तू। वानर के समान उड़कता है, वानर के समान उछलता है। तेरा बल तो वानर जितना भी नहीं। और चला है लंकाधिपति दशानन का परास्त करने। ये महादेव भी निराले हैं, किसी भी पात्र अपात्र को वरदान दे देते हैं, किसी को भी अपना गण बना लेते हैं। तेरे जैसे वानर बुद्धि को अपना द्वारपाल नियुक्त कर लेते हैं। बड़ा आया दशानन से युद्ध करने वाला। वानरों को तो मैं कीट पतंग भी नहीं समझता। वानर बुद्धि। मैं तो प्रभु भोलेनाथ की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें इसमें वानर बुद्धि दिख रही है। तो सुनो दशानन, जिन वानरों को तुम इतना तुच्छ समझते हो, उन्हीं वानरों के सम्मुख तुम घुटने टेकने पे विवश हो जाओगे। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारी प्रतिष्ठा सब उन्हीं वानरों के पैरों तले कुचला जाएगा। वानर ही तुम्हारा सारा ऐश्वर्य और तुम्हारी पाप की लंका को जलाकर भस्म कर देंगे। तुम्हारे राक्षस कुल का सर्वनाश और तुम्हारी मृत्यु का प्रमुख साधन होंगे ये वानर। सभी लोगों में तुम्हारी निंदा होगी और जिस वानर रूप को तू तुच्छ मानकर अपमानित कर रहा है, वही वानर रूप यशस्वी होकर भक्ति और पराक्रम की मूर्ति बनकर सर्वत्र पूजा जाएगा। ये मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें। सभी लोगों में तुम्हारी निंदा होगी और जिस वानर रूप को तू तुच्छ मानकर अपमानित कर रहा है, वही वानर रूप यशस्वी होकर भक्ति और पराक्रम की मूर्ति बनकर सर्वत्र पूजा जाएगा। ये मेरा श्राप है तुम्हें, मेरा श्राप है तुम्हें। ये गूंज कैसी है प्राणनाथ? यह सत्य और न्याय की गूंज है प्राण प्रिय। हमारे सर्व समर्थ भक्त नंदी ने एक अशिष्ट को उचित दंड दिया है। अपने परम प्रिय भक्त नंदी के इस वचन का मान रखने के लिए भगवान भोलेनाथ ने बजरंगबली हनुमान के रूप में जन्म लिया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वानर सेना का नेतृत्व किया और पाप की लंका जलाकर भस्म करने का वचन तो शिवांश महाबली हनुमान ने स्वयं ही निभाया। इस प्रसंग में एक और ध्यान देने योग्य बात है। वो क्या हृदयनाथ? यही कि भक्त और भगवान के मध्य कभी नहीं आना चाहिए, विशेषकर भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ और उनके परम सेवक
नंदी महाराज के बीच तो भूल कर भी कभी नहीं। नंदीश्वर वृषभ रूप में भगवान महादेव के साथ शोभायमान है। जिस प्रकार गौ माता पृथ्वी का प्रतीक है, उसी प्रकार वृषभ रूप नंदी धर्म का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ सदैव धर्म के साथ हैं और धर्म निरंतर भगवान भोलेनाथ की सेवा में रहता है। इनके बीच में पड़ने का अर्थ है भगवान महेश्वर से होकर जो सनातन धर्म की धारा बहती है, उसमें बाधा डालना। नंदी से ऐसा भयंकर शाप मिल जाने से तो रावण बहुत भयभीत हो गया होगा। भयभीत हो जाता तो कदाचित उसके कुछ पाप धुल जाते हैं। उद्दंड रावण की बुद्धि को तो अहंकार और क्रोध का घुन लग गया था। अरे मूढ़, तू ना आलसी बैल बन सका ना विधिवत वानर। तू क्या समझता है मैं तेरे तुच्छ शाप से घबरा जाऊंगा? वानरों से भयभीत होकर प्रार्थना क्षमा प्रार्थना करूंगा। तूने अभी मेरी शक्ति देखी नहीं है, परंतु तुझ पर बल का प्रयोग करके मैं अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा। तेरा अस्तित्व तो वैसे भी तुच्छ और नगण्य है, पर अब मैं उसे अर्थहीन बना दूंगा। तो यहीं खड़ा रह और देख, मैं तेरे सामने से ही संपूर्ण कैलाश पर्वत को यहां से उखाड़ कर अपनी राजधानी लंका ले जाऊंगा। हे महाकाल, मैंने इन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, अब आप ही हमारी सहायता करें प्रभु।